लगता है। आज कवन राजा के आदुनहु बान सजी बुनियाद, अभी दवा बता दी हबीर मकान कहाँ पड़ता है? आपको पिताजी का क्या नाम और दोनों तन का क्या नाम है? क्या सुनो सुनो, तूने हमारे परिचय जानने के लिए चाहते हो? हाँ, तो मैं परिचय बतलाऊंगा। पहले ये बताओ कि अभी भी घना घोर जंगल में तले आवाज लगाते हुए जा रहा था कि कोई ऐसा धरती पर कोई वीर पैदा नहीं लिया, सारा वीर का तेगा डूब गया है। तू लोग बोलते जा रहा था? हाँ, मैं ही बोलते जा रहा था। अच्छा, सब बात छोड़ो, जो बात को पूछा उसको बात दिया। ठीक। वीरवा हो सुनले आहो दिला के हमर कबोल हमर मकनिया हो रहलो आहो राज मुहवा में आहो पिताजी के नैया स्वर्ग दक्षराज हो कहलाए तो भैया जी के नाम हो रहल हनु पड़ता है। पिताजी के नाम स्वर्गीय दक्षराज, बड़े भैया का नाम नन्नू वाला सरदार, मेरा तनिक के नाम उदयचंद है, संग में हमारे भाई देवा है। ये कहाँ के रहने वाला है? राजपीरी के रहने वाला है। लेकिन तू सुनो, कौन किला के रहने वाले हो? क्या तुम्हारे पिताजी का नाम है? क्या तुम्हारे भाई का नाम है? 3-4 आवाज आपको बोलता है ना, इधर भी बोल रहा है उधर। चलो ठीक है, ठीक है, मैं बताऊंगा। आप लोग 2 मिनट साइड हो जाइए। ठीक है, इधर आओ। तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, इधर आओ। सुना कुछ? सुन रहा हूँ भैया। क्या सुन रहे हो? कि दाल में चावल नहीं है, चावल में दाल नहीं है, यही सुन रहे हो? हाँ भैया जी। कहावत करता है, यही सुन रहा है। अरे ये राज मोहब्बा का रहने वाला है। पिताजी हम लोग का क्या कहे थे, याद है? भाई देवा, लगता है दोनों भाई कुछ बातें कर रहा है। क्या कहे थे? राज मोहब्बा जाने से इनकार किए थे। इनकार किए थे। और इन लोग को टीका के बारे में नहीं बताना है। नहीं बताना है भैया जी। तुम्हें पता नहीं है? इन लोग का एक प्रण है। क्या प्रण है पता है? क्या है? इनको एक प्रण है कि जो चीज पसंद आ गया अगर दे दिया तो ठीक है, और नहीं तो उसे कीन लेते हैं, और नहीं तो जोर जबरदस्ती छीन लेते हैं। यही इनको प्रण है। तो एक काम करो, क्यों ना
इससे हम लोग झूठ बोलकर निकलने का कोशिश करते हैं। अरे चलो बताओगे कि दोनों भाई मिलकर बकवास करोगे? नहीं ये बताओ, तोने दोनों भाई बोलते हैं तो हम कुछ बोलते हैं, पर्सनल मैटर है तो मैं पता पर्चे बतलाया हूँ तो तू भी पर्चे बतलाओ। नहीं। ऐसा बात है? हाँ। बताना पड़ेगा नहीं बतलाओगे? ना तो बताना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है चलो तो सुन बतलाओ। लीजिए, सुन लीजिए। आज हमारो मकनवा रहलई, आज राजा काशी में, राजकाशी में आज हरिद्वार में लगा, आके जतरा ले लीजी बनाए, आज हरिद्वार में लगा के दुनहु कैली जी पर स्थान, आज हमारो मकनवा जी राजा काशी में। बिरवा सुनल कहल जी हमार, आज हमारो मकनवा जी राजा काशी में, आज हमारा मकनवा जी राजा काशी में, आज हरिद्वार में लगा के कैली, आज हरिद्वार में लगा के जतरा जी ले बनाए, आज हमारा मकनवा जी। हमारा मकान राजकाशी में पड़ता है। हम लोग हरिद्वार मेला में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। हम लोग दोनों श्रोत्री ब्राह्मण हैं। भाई देवा, इसको मकान पड़ता है राजकाशी में। हरिद्वार मेला के स्नान करने के आने पूजा पाठ करने के लिए हरिद्वार मेला के चढ़ाई किया है। दोनों भाई सरोत्री ब्राह्मण हैं। लगता है कि दिखने ही में दोनों सरोत्री ब्राह्मण हैं। नहीं, श्रम ब्राह्मण ही नहीं लगता है, ये लगता है को राजा महाराजा का बेटा है। ये हम लोग से झूठ बोलकर छल कर जा रहा है। इसे सचा सा पूछोगे कहाँ के तुम रहने वाले हो? तो कुछ सुनना भी नहीं चाहते हो, हमारा रास्ता छोड़ दो। नहीं सुन के जाओ, सुन लो पहले। इसमें कोई जोर जबरदस्ती है? हाँ चलिए ठीक है, सुन लेता हूँ। इस बात के सुन लो, कर बात तुम चले जाना। अच्छा ठीक है, सुनिए सुनो। सुनिए, सुनना ध्यान से, कान लगा कर। क्या बोलते हैं जी? दिमाग से कम लेना है भैया जी। इसे वही ठल्ला है, आज के जानते हो तुम। बिरवा हो सुन ले, आहो दिला के हमर बात, झूठ जब बोलिया रे बोलबे, आहो कोढ़ीर हो जाइबे। सुन लो, हम लोग तो एक और मारते थे, तू पॉइंट के धर लेता है। तुम बताओ ये कार मार रहा है कि नहीं? वो से बोलने सुनो। के लिए कहो। अगर हम झूठ बोलते तो तू एक बार मारता तो चलता, लेकिन तुम दोनों भाई झूठ बोल के हमसे जा रहे हो। अगर तुम लोग झूठ नहीं बोलता तो सुन लो। इसे दाल के आहो झूठा जा, आब बोलिया हो बिरवा, बोलबा आहो कोढ़ी हो जाइबा, आहो हो तो न दुनहु के, आ बिरवा नरका तो रहो बास, आहो झूठा जब बोलिया हो। ए बिरवा सुन हमर दिलवा
तुम लोगों के यहाँ नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम तुमसे जगह मांग रहे हैं कि हमको दो। देवे नहीं करेंगे तुम लोग का। झूठ बोलने वाला का जगह नहीं देता हूँ। हम तो आपसे जगह भैया जी हैं? ठीक है, ना रखे में हम दोनों का पास होगा। चलिए भैया जी। हाँ, चलो। सुनो, तुम लोग का सच्चाई नहीं बतलाया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बताते हैं। तुम लोग का खैर नहीं है। छतरी कुल के तूने ललकारा है राजन, सुन लो। बिरावा हो सुना ले, आओ कहलिया हो हम, आओ हमरो मकनवा रहलई, आवो नैना गढ़ावा में। भाईडवा, क्या राज है ना गढ़े पड़ता है। आओ पिताजी के नैया, राजा नयपाल सिंह जी कहलाए, आज दुनहु के नाम माज। मकान राज नैनागढ़ पड़ता है। पिताजी का नाम राजा नेपाली सिंह उर्फ रागो मच, दोनों भाई का नाम जोगा और भोगा है। अभी तो दोनों भाई कि हम ब्राह्मण हैं। क्या करो, समय पर गधों को भी बाप कहा जाता है। ऐसा बात है। हाँ, तो तुम बोलते ये नहीं बोलता है क्यों? इसको आज तबीयत खराब है, इसका तबीयत खराब जाकर अस्पताल में जाकर भर्ती कर दो इसको। नदी में नहाया, ज्यादा ठंडा इसको लग गया। पिछला गवा है। सुन लो, पर्चे लिया और पर्चे दिया राजन। लेकिन आप सुनो, अब हमारा रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता अभी छोड़ने का कोई चांस नहीं है, लेकिन पहले मेरा बात सुन लो। ये तो सिपाही की तरह कर्जदार किले है। नहीं, ये शुरू से आया था, आगे लगा हुआ था, आगे लगा हुआ था ना जी। सुनो दोनों भाई, कान खोल के सुनो। हो बीरा हो सुन ले, हो दिला के हमारे कबूल, हो ले के पियरिया हो बिरबा, जा हो कौना दसवा में, हो कौना दसवा में, हो कही के लभेदवा, बिरबा दे हो समुझाई, हो भेद बता दे हो।
आप पूछ रहे हैं कि कान्हे पर प्यूरी लेकर क्यों जा रहे हैं? हाँ, इस सब से आपको क्या मतलब है? क्या मतलब है? हाँ, हमको जानकारी चाहिए तो चाहिए। तुम बोलते जा रहा था दोनों भाई के कामनो किला को राजा को सहन शक्ति नहीं है। ए सबको तलवार डूब गया, आखिर बात क्या है? अतः मुख है तो कुछ भी बोल सकते हैं, तो उसको आप बात लीजिएगा। कुछ भी बोलेगा लगेगा मुंह इसका पर मतलब है कि स्थित तुमको मोह है तो तुमको किसी का गाली देके जाएगा? जाएगा। गाली देके जाओगे? चलो बताओ, कहे मन का मर्जी है। बताओ। गाली देगा तो इसी वक्त तुम दोनों भाई का आखिरी कर देंगे हम। लोला चुरा जाएगा। किसी को के गारे दिए तो इसको जब्बूर लग गया बड़ी बड़ा, है ना भैया जी? अरे बताओ। हो सकता है इसी का लगे हो गया। सही बोलता है। सुन लो, मैं बता देता हूँ क्यों। क्या? सुन लो। राह गलन कुआरे राजन हमर बहिनी मछलाल, आज रह गलन आ कुआरे बिरबा आहो बहिनी मछलाल, आज लेकर टिकवा आजा हिउरिया लकर जिराज, आज रागलन कुआरे जी। हमारी बहन मछला जोग से शादी करने का लायक हो गया है, उसी का टीका लेकर राज उरियल जा रहा हूँ, क्योंकि बामनो किला में टीका लेकर गया, यहाँ तक कि दिल्ली पृथ्वीराज चौहान को पास लेकर गया, भारी राजा था, वो भी हमारा टीका को रखने से इनकार किए। इसीलिए मैं जंगल में कहते जा रहा हूँ कि कोई माई कलाल वीर पैदा नहीं लिया धरती पर जो हमारा टीका को बिलमा सके। नैनागढ़ को सामने सबका तेगा तलवार डूब चुका है। चलाओ। वीर का तेगा भी नहीं डूबा है, वीर अभी धरती पर जीवित है। तुमको कह आया अब कहना है जो सुन लो। जैसे ले कुमारी हो रह गेलन तो हर बहिनी सोनवान, आहो सही कुमारे रहलन भैया अल्हा हो सरदार, त चाल के रटी कवा हो बीरावा चढ़ा। उस प्रकार से हमारे भैया सरदार राज महाविया में कुमारे बैठे हैं। दोनों भाई कुशल चाहते हो तो चलो और चल कर हमारे भैया जी पर टिकट चढ़ा दो।
जाइए, आपको कुंवर भाई बैठा है तो हम क्या कर सकते हैं। और मुंह हनुमान जी नहीं लग रहा है हमको बहन से शादी करने के लिए कर। अरे तेरा माँ का होश से बोला सुना कि रहे राजन, बेटा, तुमको अभी पता नहीं कि किससे का सामना तू कर रहा है। राजन, लेकिन हमारा पिताजी का उद्देश्य है, कहना है कि बामलो किला में टीका लेकर जाना है, पर एक मोहबा राज नहीं लेकर जाना है। क्या? आखिर बात क्या है, कारण क्या है? जानने के लिए चाहते हैं? हाँ, तो सुन लीजिए। ऐसे नहीं बतला सकते हो। बताओ जल्दी, ऐसे ही बतलाओ, बताओ ऐसे ही जल्दी बताओगे? चलो बतलाओ ऐसे ही। हमारा पिताजी का कहना है कि ओछा जाता है बना पर मोहबा का, जिसका हाथ से पानी छुआए। रात दिन तेगा तलवार क्यों न चले, पर राज मोहब्बा में बेटी नहीं ब्याहूंगा तो नहीं। मैं मूर्ख कहीं का, दोनों इधर आओ, दोनों इधर आकर बोलो, इधर इधर आओ। क्या बोला? अरे कि इधर ओछा आओ। जात बना पर है मोहबे का, जिसका हाथ का पानी छुआए। ठीक है, ठहरे बा, बोलने इसको तो बोलने कहना मैं सुन लिया। पहले ये बताओ कि टीका लेके कहाँ जा रहे हो? उरियल, उरियल जा रहे हो? किसके पास? राजा माहिल के पास, उसका पुत्र भाई सिंह है। उरियल बात तुम्हारे मौसा लगता है रे? अरे तुम्हारा पापा लगता है? हाँ? अरे तुम्हारा मौसा लगता है? चलो, जिसको तुम ओछा बनाया है और लेकर टीका उरियल जा रहा है, वो हमारा अपना मामा जी हैं। हमारे आप अपना पूछा सगा मत मामा करो। है, और तू बहुत कैसे मामा ओछा जात बना दिया रे? हरामी कहीं का, मूर्ख कहीं का, कैसे बनाए रे? चलो और चलकर अपने ए बहन सोनवा को टीका हमारे भैया ला सदा बच्चा चढ़ावो। चलो। अब बहुत ज्यादा हो गया ना, इन लोग का पगला कुत्ता काट लिया है भैया जी। अब बहुत ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, अगर आप लोग का बाह में ताकत है तो हमसे युद्ध कर कर और जीत कर लेके चलिए राज मोहब्बत। चलो तैयारी हो जाओ। चलो चलो रे तेरा माँ का चढ़ेगा, टीका चढ़ेगा। टीका जब चढ़ने कौन के बाप से लिए भाग के जाता है? टीका चढ़ेगा। कौन बाप ही जाकर भागा है? हम कहाँ जाएंगे भाग के? अब मारिए चाहे तो जे कीजिए। चलिए टीका चलो उठो, चलिए चलो चलो। हाँ उसको छड़वाइए ना, उसको मार बैठेगा। तू पहले चलो, चलिए अगर तुम नहीं जाएगा तो हमारा भाई डबा उसको जान मार देगा। चलो पहले हाथ में पहले इसे रखिए। और तू चलोगा? पहले कसम खाइए कि नहीं मारिएगा। चलो चल रहे चल रहे चल रहे। इधर आओ। अब चल के राज महावे में टीका चढ़ाएगा या नहीं? ठीक है चलिए चढ़ा दूंगा। ठीक है चलिए। इसीलिए कहा गया है कि सीधा गुरु से घी नहीं निकलता है। जब तक टेढ़े नहीं करोगा वो मानने वाला बात नहीं है। चला ना तो एक नंबर से बिकपाती करला। चला चलो ठहरो, इसी जगह रुको। अरे इसी जगह रुको। हेलो
भैया जी को प्रणाम करता हूँ, सच को प्रणाम, चताश्री को प्रणाम करता हूँ। क्या भाई रुदल, भैया जी, जंगल से शिकार कर चले आए? हाँ भैया जी, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ये दो दो लड़के जो लगते हैं कि राजा महाराजा के लड़के हैं। हाँ भैया जी, क्या मैं जानकारी चाहता हूँ भाई रुदल? धान काटे लाई ले। आप बता सकते हो भाई रुदल? हाँ भैया जी, जो ये दो अतिथि आए हैं तो इन्हीं से पूछ लीजिए कि क्यों आया है जय। ठीक है, हमारा पर सौंप दल तू बताओ, थोड़ा कोई दिक्कत हला? बताओ गए। सुनो। हाँ बकबन किला में बबुआ तुहरे को तन जी लगता है, आहो किया जब नामा आई तो हरोल पिताजी के कहलाई, अब भेद बता दा तन। अब बबुआ रे सुनल हमर दिल के बात, आहो कबन किला में तो ताना लागो, आहो कबन किला में तो ताना लागई, आप पिताजी के नाम दे बतलाई, आप पिताजी के नाम दे बतलाई, आप भेदा बता दात। ए बताओ, ते लोग कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारे पिता का नाम क्या कहलाता है? मेरा मकान नैनागढ़ पड़ता है। पिताजी का नाम राजा नेपाली सिंह उर्फ राघो मच, दोनों भाई का नाम जोगा और भोगा है। अच्छा, तो राजा नेपाल सिंह का लड़के हो। हाँ। लेकिन मैं जानकारी चाहता हूँ कि हमारे भाई रुदल के साथ में तुम लोग किस कारण से आया है? आइलिए हो ना, जबरदस्ती खींच के ले खून। क्या तुम्हें बात जबरदस्ती लाया गया है? हाँ, मत- लेकिन किस कारण से लाया गया है? किस कारण से लाया गया है? हम लोग दोनों भाई मिलकर बामनो किला में टीका लेकर जा रहा था। अच्छा, और कैसा टीका है आप देख सकते हैं। कहाँ है? रो टीका दो। अरे बहादुर, कहाँ है रे? अरे देखो, ये क्या कहता है कि मैं एक टीका लेकर जा रहा था। अच्छा तो आपका भाई ने बात जबरदस्ती पकड़ के हमें ले आया है। अच्छा देखो और इसे पढ़ के बताओ कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ। मालिक जी, तोरा तो जानकारी है ये हो क्या? कि हम एक दिन पढ़े के लिए आए। अच्छा। शुरू तो गुरुजी हमरा लिखेला सिखैलखिन, कहलखिन बेटा बिहान पढ़ेला सिखा देंगे। अच्छा, बिहान होके एकरा बहिन के लॉकडाउन लग गई तो स्कूल तो बंद हो गई। अरे फिर लॉकडाउन टूटा तो फिर स्कूल खुला ना रहे। लॉकडाउन फिर टूटले ढेर दिन के बाद तो तोरा ही तो देखबे करो, लाठी पहना लेके तैयारे हो गई। तो पढ़े के हमरा मौका कहाँ मिले? ओहो, यानी मतलब तुम्हें पढ़ने नहीं आता? ना अंगूठा छाप नहीं आए। अच्छा, पढ़ना अगर कोई रुपया तुम्हें देगा तो जी। नहीं बता सकता है कि कितना का नोट है? अरे रुपया तो मिला जुला के घपघपा दे ही देख देख के। अच्छा बेटा, आज जो कॉपी किताब पर लिखा रहता है जो तुम्हें पता नहीं चलता। ना ना पता लगा है। ठीक है, अगर तुम नहीं पढ़ना जानता है तो साइड रहो। सड़ रही हो तू, पढ़ना। ते सुनेगा? हाँ सुनबी ना, कतो ना सुनबे। बैगन लिखल है कि टमाटर लिखल है ना सुनबे। त्रिशोस्ती सर उपमा योग पत्र लिखा जी राजा नेपाल सिंह और फिर राघोमच अच्छा नैनागढ़ से। अच्छा, सभी राजाओं को मेरे तरफ से प्रणाम है। प्रणाम है। आप सभी को मालूम कि हमारी एक पुत्री है जिसे नाम कुमारी राजकुमारी सुनमा और फिर राघोमच। ऐसे करू तो चिट्ठिया क्या? एरा में फोटो है सरकार लड़की के, यही लड़की है बड़ी सुथा रखने मालिक जी। मैं अपनी पुत्री को विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन हमारा कुछ शर्त है। उस शर्त को जो राजा पूरा करेगा उसी के साथ मैं अपना पुत्री को विवाह करूंगा। अच्छा इसमें शर्त लिखा हुआ है बहादुर जी,
कि पहला लड़ाई हमारा बेटा जोगा भोगा से जीतना होगा। अंदाज करियो कि यही होती, कहे कि लड़किया वाला मुठरमा दोनों के मिला जैसे कही। हाँ, यही दोनों भाई है। तो ये दोनों के मरना कुछ है, एक अखलाती मार लू तो भे कर देती। उसके बाद लिखा है, उसके बाद इसका पिता से लड़ना है। तो जैसन बेटवा जैसने बप्पो हल्के जुआन होते। अरे तू कैसे अनुमान लगा रहा है रे? अंदाज ये करियो कि बप्पे नियन बेटवो रहा है ना। कोई अरे जरूरी मैया है? मैया नियन रहले चाहे बाबू नियन रहले, कोई जरूरी है? एक मोटा मोटी कही माली। जैसा बाप रहता है वैसा ही बेटा रहता है। तो वही मोटा मोटी कहियो। और भी लिखा है कि हमारे दरवाजे पर अष्ट धातु का खम्भ गड़ा हुआ है, उस पर एक मछली की चित्र टांगी हुई है, उसे छलांग मारकर मछली के चित्र गिराना है, और जो अष्ट धातु का खम्भ है उसे एक जोर में कबाड़ना है। ये कौन बड़का बात है? ये कोई बड़का बात है? एक बात हो मालिक, क्या? ये लिखा रहे से कौन करबो? लड़की बड़ी सुथर हो मालिक। अरे तू कैसे कह रहा है कि लड़की सुंदर है? फोटुआ में देख रही है। और इतना है नहीं बहादुर जी। और भी लिखा है कि एक नीचे गरम खौलता कड़ाह में तेल रहेगा। अच्छा पूरी अच्छा नला। हाँ ओ। नहीं रे, था उसमें गरम खौलता कड़ाह तेल में कूदना है और कूद कर जिंदा वापस निकलना है। यही ना। हाँ। तो कुछ ही अरे हरामी, जी। नीचे खौलता हुआ गरम कड़ाह में तेल रहेगा, उसमें कोई कूदेगा तो क्या जिंदा वापस निकल सकता है रे? ना। नहीं। तो ए राजा को विवाह नहीं करना है, ये सभी राजाओं को वो राजा बुड़वक बनाता है। अरे इतना मजाक किल को किया उसे करता है। मैं गमहू बरवाती जीती जे रखो तो बुद्धे कहती वो उतना कुरकाबो मालिक। नहीं, मुझे ये टीका मंजूर नहीं है। ना। नहीं। ए भगवान, एक तो जल्दी कुटुम ना कोई अब है। ये दोनों भाई जिस रास्ते से आए हो उस रास्ते से लौट कर चले जाओ। लो ये अपना टीका लो और जाओ। सब कहो ना कि जहाँ से आया है जहाँ चल जाओ। जी कह लो। अरे मैं कह रहा हूँ जिस रास्ते पकड़कर दोनों भाई आया है उसी रास्ते पकड़ कर लौट कर चल जाओ। हाँ तो वही हो, ले आओ। जाओ। ठहराओ, कहाँ जा रहे हो? यहाँ लड़का के कमी आपको- है, हम हो तो कुमारे ही। आपको भैया जी ने कहा कि टीका हमें स्वीकार नहीं है, लौट कर चला जाओ, तो दोनों भाई जा रहा हूँ। लाया हमारे कौन? सुनो, लाए हम टीका हमने चढ़ाएंगे। हमारे भैया जी कह दिए हैं कि लौट के चले जाओ, तो तुम लौट के जा रहे हो। मालिक चाय चीनी जरा चलाए। सुनो, सब मिलेगा, सब मिलेगा। शक्कर पाला दे हो पहले। अरे बहादुर जाओ। सुनो, हमारे द्वारपाल है जो सच बोला है, शक्कर पाला प्रसाद नहीं है। शक्कर पाला देखल ने कर मतलब ना ओकर मालिक देखल के है, ना ओकर बाप देखल के है, ना ओकर कोई न देखल के। भैया सरदार जी, नहीं, 1-2 बीघा में उसका बाप ही कर लेगा, चाहे तो वही कर ले होगा। उसको 12 बीघा में पुदीना रोपा हुआ है, तुमको ना पता कह है? दियो कि शक्कर पाला न देखल के, शक्कर पाला खेत में उपजाए। और हम मौलवे ने आओ, हमार मालिक 3 कट्ठा में समोसा रोप ले आखिर। भैया सरदार जी, क्या अतिथि के मैंने राज भाविया में लाया हूँ, तो भैया इसका एक बहाने सोना यानी मछला कुमार बैठी है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप राज नैनागढ़ में चल के विवाह कर लीजिए। ये नहीं जानते भाई रुदल, हमेशा अपने जीत की बात पूरा करते हो। मैं जानता हूँ कि राघव मच्छर पर राजा नेपाल सिंह क्या है। देवराज साजकर जरूर राजमहुआ से जाएगा, लेकिन वहां से बारात लौटकर वापिस नहीं आएगा भाई रुदल। भैया जी, आप ऐसे बात चिंता करने के लिए बोल रहे हैं तो सुन लीजिए, मैं कहने के लिए जा रहा हूँ, सुन लीजिए। हमरा वो बातला मलोल ना हो, लड़की बड़ी सुथर है मालिक। हाँ बहादुर, ठीक फोटो में देखल। ठीक कहते हैं बहादुर, सुन लीजिए भैया जी। क्या भाई रुदल? हाँ भैया जी सुनला, भाई रुदल मंडली के जी सरदार टीका चढ़ाला जी भैया जी राज मोहवा में। आज टीका चढ़ाला भैया जी आज राज मोहवा में। आज टीकावा न लौटतई
पिया मोहविया के रस जिराज आज ठिकावा चढ़ा लाज